और जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी कल्याण संघ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी कल्याण संघ का मांग रहा और मांग आगे रहेगा जब तक कि छत्तीसगढ़ सरकार मांगे पूरी नहीं करती, तब तक की मांगे जारी रहेगी। इसी बीच में आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी, जिनके मूल वेतन के अनुसार अपने बढ़े हुए महंगाई भत्ते का जो यहाँ पर पहले उनका मूल वेतन कितना था और महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद जैसे कि अभी मांग चल रहा था 28%, 30%, 34%, तो इस प्रकार से 34% से लेकर 38% तक यहाँ पर डीए था। तो यदि बेसिक उनका 18,000 है तो 6,120 रुपया उनकी 34% में डीए हुआ, और यदि उसी को हम 4% बढ़ा दें तो 6,840 रुपये। तो इस प्रकार से जो देखा जाए तो कर्मचारियों की जो एक महीने की तनख्वाह होती है, एक महीने की जो महंगाई भत्ता होती है, वो 6,120 रुपये होती है। और 6,120 में यदि हम 38%, 4% यदि डीए को, महंगाई भत्ते को और बढ़ा दें, जगह नियमित कर्मचारी की बात करें, यदि हम 1% और बढ़ा देते हैं, 4% और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 6,840 रुपये। तो 720 इधर देखा जाए तो एक अनियमित कर्मचारियों के लिए एक डीए के बराबर भी तनख्वाहें नहीं मिल पाती। और जो ये सब कर्मचारी की तनख्वाहें 22,100, 24,200, तो इस प्रकार से जो सभी की जो डीए है, सभी कर्मचारियों, नियमित कर्मचारियों की जो डीए है, यदि हम लेवल 1, लेवल 2 के हिसाब से यदि देखें तो ये लेवल 1 है, और लेवल 2 की देखें तो 19,900 रुपये है। 19,900 रुपये के हिसाब से उनका होता है 6,766 रुपया। और यदि 38% में देखा जाए तो 7,562 रुपये। तो इस प्रकार से कर्मचारियों का जो है टोटल बेसिक वेतन के साथ उनकी जो डीए महंगाई भत्ता की है प्रतिशत के साथ, तो यदि हम सामान्य तौर में बजट की बात करें तो सरकार के पास बहुत सारी रकम है, लेकिन वो रकम किस लिए हैं और किन खर्चों के लिए हैं, तो ये सब उन्हीं की जानकारी में है। तो इसी संबंध में हम आपको एक कर्मचारी के जो नियमित कर्मचारी हैं, जिनकी महंगाई भत्ता, HRA, GIS, कई प्रकार के जो एरियास उसकी कटती है, तो सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो कृपया हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको एक नियमित कर्मचारी की जो सरकार नियमित नहीं करती कर्मचारियों को, उसके पीछे कारण क्या होता है, सब यहाँ पर जानने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर एक नियमित कर्मचारी की जो कार्यालय में कार्यरत नियमित कर्मचारी है, यहाँ पर दिख रहा है बेसिक जो दिया गया है 39,600 रुपया। यदि हम इसकी डीए को यदि हम 34%, जो भी परसेंट है, 34, 32, 38, जितना भी परसेंट यदि हम गुना करते हैं, तो उनका जो एरिया ये डीए है, ये डीए निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो इनका जो ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस पेमेंट है, ये है। और जो हाउस रेंट, जिसको हम आवास गृह भाड़ा कहते हैं, और मेडिकल्स मतलब होता है जो चिकित्सीय खर्चा होता है, और टोटल डिडक्शन मतलब इनका जो कटौती होता है वो है। तो इस तरह से एक कर्मचारी की जो देखा जाए तो कर्मचारी की जो तनख्वाह होती है, और यहाँ पर जो GPF CPF दिया गया है, आपको दिख रहा होगा, GPF दिख रहा है, GIS दिख रहा है, GIS समूह, और यहाँ पर नेट सैलरी दिया है। तो ये है एक टोटल जो है कर्मचारी, जो नियमित कर्मचारी जो कार्यालय में कार्यरत है, उनकी तनख्वाह की पे स्लिप है। और इसके आधार पे आप पे स्लिप के आधार पे यदि आप नियमित हो जाते हो, तो इसी प्रकार से आपकी भी बेसिक बनेगी, ग्रॉस सैलरी बनेगी, डीए बनेगी, HRA बनेगी, GPF CPF जो भी है, मेडिकल्स बनेगा, टोटल डिडक्शन होगा, और GIS बनेगा, नेट सैलरी बनेगा। तो ये सब जो है, जितना भी डिडक्शन होता है कोई भी माध्यम से, जो भी ये प्रकार है, आइटम है, तो वो सब जब आपकी सर्विस 62 साल के हो जाते हैं, आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो सेवानिवृत्त होने के पश्चात ये सब भी जो पेमेंट है वो एक साथ आपको मिलता है, चाहे 20 लाख मिले, 30 लाख मिले। और जो आपके जो बेसिक सैलरी है यहाँ पर 39,000 है, तो इस प्रकार का आपका इसका 50% जैसे 39,000 है, तो 18,000 के हिसाब से, 18,000, 19,000 के हिसाब से, अब एज के हिसाब से आपका जो सैलरी है वो बनती है। तो इस कारण से यदि सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाता है तो ये सब प्रक्रिया लागू हो जाती है, GPF CPF, मेडिकल, टोटल डिडक्शन। तो आशा करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार भी जो है
तैयारी तो शुरू कर दी है नियमित करने की। अब दिसंबर माह का जो समय दिया गया है, क्योंकि चुनाव जैसे हुआ था तो वहाँ पर उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि कितने कर्मचारी उनके आंकड़े, उसमें रसोइया को गिनती की है या नहीं। रसोइया है, विद्यामितान है, और देखा जाए तो स्वामी आत्मानंद के अंतर्गत भी शिक्षक है, कई सारे कर्मचारी कार्यरत है। लेकिन इसमें देखा जाए तो जो विभागों से जो जानकारी गई है मंत्रालय तक, उनकी तनख्वाह निश्चित है।